इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में मौजूद हैं। जब हमने अंदर एंटर किया, बाहर हमने ढेर सारे ऐसे समाज सेवी लोग देखे जो बहुत से यहाँ पर अटेंडेंट होते हैं, जिनके मरीज़ अंदर होते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं, पानी की बोतल कहाँ से लें, खाना कहाँ से लें। बाहर हमने देखा खाना भी दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है, चाय भी दी जा रही है। और लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि जिन चीज़ों की कमियाँ खल रही हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जाए, ऑक्सीजन की बात की जाए, बेड्स की बात की जाए, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी मुहिम में हम देखते हैं अक्सर कभी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी या बाकी जितने भी जिनको ड्यूटीज़ दी हैं बीजेपी हेल्पलाइन में कि लोगों की मदद कीजिए या उनको अप्रोच कीजिए। अभी भी आप देखिए पीछे कोविड विस्क सैंपल कलेक्शन सेंटर है और यहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR बाहर लिखा भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग। मैक्सिमम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर कमी कहाँ खल रही है। आपने कैप्शन में पढ़ा होगा, लोग हैं परेशान, आखिरकार किनके पास है समाधान। चलिए, एक परिवार है और उस परिवार से हम बात करते हैं कि आखिरकार इनकी ऐसी कौन सी टेंशन है, क्या मजबूरी है। आखिरकार यहाँ पर जो भी आएगा वो खुशी खुशी तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई बीमार होगा अंदर। आपसे नाम जानना चाहिए, क्या नाम है आपका? रोमल बोरा। रोमल जी, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है? कल से आप हॉस्पिटल आए हो, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? कल सुबह से हम आए हैं इधर हॉस्पिटल में, तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल डाउन है, तो डॉक्टर ने आते ही ऑक्सीजन लगा दी। आपके माता जी हैं? हाँ जी, माता जी हैं मेरे अंदर। तो डॉक्टर ने आते ही ऑक्सीजन लगा दी, जो बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल हम बताते रहे, ठीक है इतना है, डॉक्टर कह रहे ये टेस्ट करवाओ वगैरह वगैरह जो भी है। और एक इन्होंने बनाई हुई है आयुष्मान योजना। जी बिल्कुल, ठीक है, आयुष्मान योजना मैंने करवाया, लेकिन कल से लेके आज तक मैं 40,000 रुपया 30-40 हज़ार रुपया अपनी जेब से खर्च चुका हूँ, ठीक है। मुझे अंदर से इंजेक्शन नहीं, आज सुबह 1-2 इंजेक्शन प्रोवाइड हुए हैं, लेकिन वो भी सस्ते, ठीक है। जो 2000 का, जो 2000 का, वो सब कुछ बाजार से, ठीक है। चलो, अपनी माता श्री है, पैसा तो उनके लिए है, ठीक है, तो हमने उनके लिए किया, ठीक है, करेंगे। लेकिन आज सुबह, कल भी रात को पूछते रहे, उनका ऑक्सीजन चलता रहा 60-65 चलता रहा, ऐसे चलता रहा। तो हमने कहा चलो ठीक है, डॉक्टर भी कह रहे हैं दवाइयाँ खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सुबह इनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता गया, तो हमने डॉक्टर को पूछा क्या करें, फिर भी 60-65 चल रहा है अभी भी जी। अब कह रहे हैं बायो पाइप ला दो, बायो पाइप जो मशीन है वो अरेंज कर दो। हमने कहा चलो बायो पाइप ले आएंगे, जो 3000 की है शायद, जो पता लगा 3000 से 5000 तक मिल जाएगी, ठीक है, 3000 से 5000 तक। हमने कहा चलो वो भी। अब इनसे पूछ रहे हैं मशीन पूछ रहे हैं, मशीन नहीं है। बायो पाइप तो आप ले आओगे, हाँ, मशीन कहाँ से, कौन लाएगा? बायो पाइप भी नहीं है, बायो पाइप नहीं है। और बाजार में इतनी काला बाजारी है, 75,000 80,000 रुपया, ठीक है, बायो पाइप, ठीक है। हम कह रहे हैं, कहते हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा लिख के दे दो, आप अवेलेबल नहीं है तो बिल्कुल लिख के दे सकते हैं, अवेलेबल नहीं है तो हम करेंगे कुछ ना कुछ। नहीं जी, वो भी नहीं लिख के दे रहे, ठीक है। हमने अब पता किया, और कई डॉक्टर्स, अब नाम तो नहीं लेना चाहिए, डॉक्टरों ने भी बहुत हेल्प की है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर्स नंबर दे रहे हैं कि ये किराए पे दे रहे हैं मशीन्स, ये किराए पे दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने उनको भी कॉल किया, वो कह रहे हैं बहुत से सवाल है। देखिए, वेंटिलेटर्स की कमी हमने देखी, हमने ऑक्सीजन की कमी देखी, हमने बेड्स की कमी देखी, हमने काफ़ी कुछ देखा, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इन्होंने बायो पाइप का जिक्र किया, इनकी माताजी अंदर बीमार है, बायो पाइप का जिक्र किया, ऑक्सीजन लेवल जो है 60-65 आ रहा है और साथ ही साथ कम हो रहा है कभी। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पेशेंट को रिकवर करवाना है। ऐसी बात नहीं है, जहाँ पर डेथ के आंकड़े सामने आ रहे हैं ज़्यादा, वहाँ रिकवरी भी बहुत अच्छी आ रही है और काफ़ी अच्छी बात है। डॉक्टर भगवान का रूप है, हम ये मानते हैं, और जान देना लेना ऊपर वाले के हाथ में है। रही बात बायो पाइप की, जो इन्होंने कहा कि शायद बाहर से 3 से 5 हज़ार में मिल जाएगी, अंदर अवेलेबल नहीं है। चलो मान लिया बायो पाइप हम ले आए, 3-5 हज़ार रुपया खर्च के ले आए, अपनी माँ है, जान तो बचानी है। उसके बाद ये कहा जाता है हमारे पास बायो पाइप तो आप ले आओगे, उसकी मशीन नहीं है। मशीन की कीमत बाहर 70 से 80 हज़ार 90 हज़ार ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, और जब अंदर पूछा जा रहा है इनके पास मशीन नहीं है। और कुछ डॉक्टर्स द्वारा ये कहा जा रहा है, कुछ नंबर्स हैं, ये किराए पर देते हैं। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी यहाँ पर आते हैं, जब अटल डुल्लू साहब यहाँ पर आते हैं,
जब हेल्थ की पूरी टीम यहाँ पर विजिट करती है तो उनको ये कमियां, ये खामियां क्यों नहीं दिखाई जाती, क्यों नहीं सुनाई जाती। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी की बात करें, अभी सरवाल हॉस्पिटल गए थे, एसएमजीएस हॉस्पिटल गए थे, बीजेपी के तमाम लोगों की हेल्पलाइन नंबर्स दी गई है कि लोग अगर परेशानी उनको आ रही है उनके कॉन्टैक्ट कीजिए, एम्बुलेंस चाहिए कॉन्टैक्ट कीजिए, ऑक्सीजन की कमी है कॉन्टैक्ट कीजिए, ब्लड की कमी है कॉन्टैक्ट कीजिए, प्लाज्मा की कमी है, डोनेशन लगातार की जा रही है। लेकिन क्या एक आम व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति, कोविड चल रहा है, कामकाज बंद है, खाने के वांदे हैं, वो क्या 80 से 90 हज़ार की मशीन अफोर्ड कर सकता है? चाहे उसकी वैल्यू बाहर 20,000 की हो, 30 की हो, आज काला बाजारी की वजह से 90,000 पहुंच चुकी है। ये चीज़ें क्यों एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखती, इन चीज़ों पे क्यों गौर नहीं होता? और ये जो किराए पर लेने की बात अंदर, अच्छा आपने इनसे पूछा, आपसे बात करूंगा राकेश जी, आपसे भी करूंगा, पहले रोमल जी से करूंगा। रोमल जी, आपने अंदर इनसे पूछा कि आपके पास बायो पाइप है ही नहीं किसी के लिए यहाँ कुछ अवेलेबल? ये कह रहे हैं हमारे पास बायो पाइप 11 मशीन है जी। पहले एक बात बताओ, हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितना बड़ा है? बिल्कुल। चलो जम्मू ही लगा लो, जम्मू रीजन लगा लो, कितना बड़ा है? रजौरी, पुंछ, बिल्कुल। हर तरफ से लोग, कठुआ तक से लोग इधर आ रहे हैं। बड़ा ठीक है, हॉस्पिटल, बड़ा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जम्मू का। ठीक है, उसमें सिर्फ 11 मशीन, बिल्कुल सिर्फ 11 मशीन में कितने पेशेंट्स आप कर लोगे? ठीक है, 11 मशीन में, और जो भी ला रहे हैं सब किराए पे ला रहे हैं। किसी ने कहा, मुझे आज ही पता लगा, अंदर किसी ने 55,000 की मशीन ली है। ठीक है, 55,000। अब आप सोचो, जो एक दुकानदार, दिहाड़ीदार बंदा है, 1 मंथ हो गया लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ से पैसा करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे? ठीक है ना। अब इतने बड़े, अब हमारे रविंद्र रैना जी हैं जो बीजेपी के प्रेसिडेंट, बहुत बहुत बड़ी बातें, ये करेंगे वो करेंगे, कि कुछ चिंता नहीं करनी उनका चला हुआ आजकल। ठीक है, मुझे बताओ ग्राउंड लेवल पे क्या है? किसने आज तक हेल्प की है? किसकी? जो रिकवरी रेट बता रहे हैं ये कोविड का, कहाँ से है? अगर ऐसे मरीज मर रहे हैं तो कहाँ से कहाँ तक मैंने बात नहीं की। हर एक को फोन किया। सीएमओ या प्रिंसिपल से बात की इस मामले में? मैंने सीएमओ से भी बात की। क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कहा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इनके पास होगी तो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा आप लिख के मुझे दे दो। बिल्कुल, लिख के दो कि आपके पास नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि, अगर कुछ कह रहे हैं कि नहीं है मेरे पास, तो हम इंतजाम करते हैं। ठीक है, आप लिख के भी नहीं देते। ठीक है, हर तरफ से इधर कर लो। इंतजार क्या कर रहे हैं? पेशेंट की हालत बिगड़ने का? अब इनको पूछो ना, कोई पूछने ही नहीं आ रहा। पूछने आते हैं, डॉक्टर आते हैं, ये टेस्ट, ये टेस्ट, ये टेस्ट, मशीन ले आओ। मशीन कहाँ से ले आए? बाजार में मिल नहीं रही। पूरा जम्मू शहर घूम लिया मैं, 75,000 भी खर्चने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मिल नहीं रही। ठीक है, जिसके पास होगी वो लाख रुपया कह देगा, मैं कहाँ से जाऊँगा? ठीक है, कल को। ठीक है, और वो भी गारंटी नहीं है कि, कुछ ये नहीं बता रहे क्रिटिकल है या नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रही। ठीक है, हमारे एमपी साहब जो थोड़े दिन पहले गुम हो गए थे, शायद उनको किसी किडनैपर ने उठा लिया था, पता नहीं क्या था। ठीक है, कल परसों दिख रहे हैं। हाँ, अब दिखे 2-3 दिन। ठीक है, कुछ फंड वगैरह भी उन्होंने किया। हाँ, कुछ आ गया याद। हाँ भाई, इन्होंने मुझे वोट किया था। चलो, तो देर आए दुरुस्त है। दुरुस्त कहाँ से आए? कितनी मौतों के बाद दुरुस्त आओगे? पूरा इंडिया पहले खत्म कर जाओगे फिर दुरुस्त आओगे? बिल्कुल। ठीक है, 100 साल सो जाओ फिर उठो। हाँ जी, ठीक है, वो क्या दुरुस्त आना? हमें भी समझाओ ना। जब वोट लेने होते तब तो रोज आ जाते हैं भैया जी, तब हाथ जोड़ के आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। कल 41 के करीब इधर मौतें हुई हैं। अगर आपके पास 11 बाई मशीन है तो 41 के, ये तो 80 बन जाएंगी। मेरी बात जा रही होंगी, नहीं बता रहे, हमें नहीं पता। अभी मैं ऊपर सुप्रीडेंट को भी तरले मार के आया हूँ, आधा घंटा बाहर खड़ा हूँ, कह रहे सुप्रीडेंट ने साफ मना किया, हमसे नहीं मिलना। नंबर दिया है, फोन नहीं उठा रहे, जब फोन कर रहा हूँ काट रहे हैं, बिजी आ रहा है, कुछ नहीं है। उसके ऊपर भेजा, मैं कोई और वार्ड में भेजा, उधर क्या कहते, उधर जाओ, उधर से ले लो मशीन। वहाँ गया हूँ, वो कह रहे हमारे पास मशीन नहीं, कहते ये पेशेंट पड़े हैं, अब आप हम इनको मार के आपको मशीन दे दें। ये कोई जवाब नहीं है सर। तो ये रवैया थोड़ा बदलना होगा, ये सोच थोड़ी बदलनी होगी। देखिए, नेचुरली बात है, ये भी परेशान है, जाहिर सी बात है। आप पर भी अगर आप कहते हो, जाहिर सी बात है, हम रात को जब मीडिया बुलेटिन अपडेट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आंकड़े आते हैं, आज 3,000 पॉजिटिव आए, आज 4,000 पॉजिटिव आए, आज 5,000 पॉजिटिव आए, आज 70 लोगों की डेथ होगी, आज 75 की डेथ होगी, आज 65 की डेथ होगी। जो मेन रिक्वायरमेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन की या बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, अब आज एक और नई बात सुनी, बायो पाइप नहीं है। बायो पाइप कोई बाजार से खरीद भी ले, 3-5 ले भी ले, 11 मशीन्स हैं। जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जितने भी रेफरेंस होते हैं क्रिटिकल हालत में वो यहीं पे पहुंचते हैं, चाहे वो कठुआ की बात की जाए, सांबे से बात की जाए, रामबन की बात की जाए, सभी यहाँ पर पहुंचते हैं। क्या यहाँ पर अगर 4,000 का आंकड़ा या 3,000 का आंकड़ा
या सिर्फ जम्मू की बात करें, खाली जम्मू प्रोविंस की, जम्मू प्रोविंस में अगर 1200-1300 रोज मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं तो उनके लिए सिर्फ 11, तो क्या उन 1200 में से मान लीजिए 120 लोगों को भी उस मशीन की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? क्या आधा घंटा एक को, फिर आधा घंटा दूसरे को, फिर आधा घंटा तीसरे को? तो इन पे संज्ञान करना होगा। 120 लोगों में से 11 को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी को तो गारंटी नहीं। 109 लोग तो मरेंगे और उसका डाटा भी नहीं आएगा। उसका डाटा क्या करना हमने, ठीक है, जाने दो, वो नेगेटिव है। जैसे अब मैंने कल रैपिड टेस्ट करवाया, मोम का नेगेटिव आए हैं, ठीक है, कल परसों ये कह देंगे पॉजिटिव है। किसने पॉजिटिव किया फिर? कैसे पॉजिटिव हो गए, मुझे ये बताओ। ये बड़े सवाल है। देखिए हमने बहुत बार देखा, कवर की है स्टोरीज, कभी नेगेटिव रिपोर्ट आती है, उसके बाद कभी कुछ ऐसा कैजुअलिटी हो जाती है तो फिर कहते हैं पॉजिटिव है। ये गुत्थी कहीं ना कहीं एलजी साहब को देखने की हम कोशिश करते हैं। कुछ नंबर्स हमारे पास, हेल्पलाइन नंबर भाजपा द्वारा दिए गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन नंबरों पे कॉल करो। कोशिश करते हैं और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने की। ये सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये बीजेपी J&K हेल्पलाइन नंबर है। हॉस्पिटल इंचार्ज है श्री श्यामलाल शर्मा जी और RS पठानिया जी। अब देखते हैं, फोन करते हैं और क्या जवाब इनका आता है। हमने फोन मिलाया है RS पठानिया जी को और कोशिश करते हैं बात करने की। हेलो, RS पठानिया जी बोल रहे हैं? RS पठानिया जी सर थोड़े बिजी हैं, आज उनके घर में 4 बरसी है। कौन बोल रहे हैं? क्या हुआ है? मैं बोल रहा हूँ उनके घर में आज उनके फादर साहब की 4 बरसी है ना, तो वो वहाँ पे थे। अच्छा, आज उनके घर पे चौबरसी है। हाँ जी सर। ठीक है। चलो हम दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं। आज RS पठानिया साहब जो हॉस्पिटल इंचार्ज हैं, उनके घर में कुछ ट्रेजेडी हुई है तो उस वजह से वो अब दूसरा नंबर है श्री श्यामलाल शर्मा जी का, उनको फोन करते हैं हम। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. शायद बीजेपी हेल्पलाइन नंबर से हम बहुत से लोग कोशिश कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, अभी वेटिंग में है। कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ और नंबर्स भी हैं हमारे पास, उन पर भी हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं बात करने की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारियां सबको दी गई हैं। श्री अरुण देव जी, उनको फ़ोन करते हैं हम। तो अभी हम फोन करते हैं अरुण देव जी का, ये नंबर है। हालांकि ये ब्लड एंड प्लाज्मा इंचार्ज है, लेकिन आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। जी राहुल जी। अरुण देव जी, मैं इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हूँ और बीजेपी हेल्पलाइन नंबर जिस तरीके से आपकी तरफ से दिए गए हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ इस समय लाइव हैं और वो बात करना चाहते हैं। बेसिकली कल से वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, उनकी माता जी ठीक नहीं है। करवाइए। मैं इनसे बात करवाना चाहता हूँ। ये अरुण देव जी हैं, बन के ये युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं। आपको परेशानी बताइए क्या है? जी सर, मेरी मॉम का ना ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो डॉक्टर्स कह रहे हैं बाई पाइप। ओके, तो लेकिन बाई पाइप, हमने कहा बाई पाइप का तो हम इंतजाम कर देंगे। वो कहते हैं मशीन हमारे पास नहीं है। तो अब बाजार में 70-75 हज़ार रुपये की मशीन है, हमने कहाँ से खरीदनी है सर? 1 महीना हो गया, लॉकडाउन लगा है, दुकानों का किराया सिर पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, हर जगह मुसीबत है। रोज खाना कहाँ से करेंगे आप बताएं? अब मेरी मॉम को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है इसका? तो सर इसका कुछ प्रबंध कर देंगे? आप मुझे अपना डिटेल्स SMS कीजिए। ठीक है। आप अपने डिटेल्स मुझे मेरे नंबर पे इस पे SMS कीजिए।
मैं जितने भी यहाँ पर हम लोगों के जितने भी लिंक्स के थ्रू वाइप ऐप एज अर्ली एज पॉसिबल मिलता है, मैं आपको मुहैया करवा। सर लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ 11 हैं और पेशेंट्स इतने हैं, तो बताओ कैसे करो? कुछ नहीं होगा सर। वो कह रहे हैं कि बाहर से मिलेगी, वो तो सीधा डायरेक्ट ना कर रहे हैं, लिख के नहीं दे रहे। बाहर भी नहीं है। आप मुझे अपना डिटेल्स एसएमएस कीजिए। ठीक है सर। आप मुझे डिटेल्स एसएमएस कीजिए, अपना मोबाइल नंबर जरूर उसमें मेंशन कीजिएगा। ठीक है। जैसे अवेलेबल होता है मैं आपको कोई डॉक्टर नहीं आ रहा देखने के लिए। अरुण देव जी, राहुल खत्री बोल रहा हूँ, और इनको दिक्कत जो आपने सुन ली और ये पूरी डिटेल्स आपको भेज देते हैं। और इनको मेन दिक्कत ये बीमार है, और इनको ये कहा गया कि आप जाइए बाहर से बायोपाइप ले आइए। इन्होंने कहा चलो ठीक है, पता किया 3 से 5 हज़ार की बायोपाइप है, ये खरीद लेंगे। इसके बाद बायोपाइप की जो मशीन है उसकी कीमत जो बाहर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कोई कह रहा है 70,000, कोई 60,000, वो भी मिल नहीं रही, 80,000 ये रेट पहुंचे हुए हैं। और अंदर मात्र 11 ही मशीनें हैं। और अगर जिस तरीके से रोज केसेस 2,000, 1,500, 1,000 ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस चीज़ों को भी लेकर तेजी दिखानी होगी ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। और जिस तरीके से अस्पताल के इस सारे विषय को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पूर्व मंत्री रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं श्यामलाल शर्मा जी, उनको इंचार्ज बनाया है। और आर.एस. पठानिया जी को आर.एस. पठानिया जी को उनके साथ उनको इंचार्ज बनाया है। वो निरंतर इन सब चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चरली जितनी भी टेक्निकल एक तो विषय है कि जो हमको प्रोक्योर करना है, जो हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक इक्विपमेंट्स हैं, बेसिक जो हमारे इस समय टेक्निक सपोर्ट देने के लिए, उनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखने के लिए, मरीजों को रखने के लिए जो चीजें हमारी रिक्वायरमेंट है वो लेना, और उसके साथ साथ टेक्निकल स्टाफ को हायर करना है। तो वो निरंतर इस चीज में बाद में अभी जस्ट आपकी जब कॉल आ रही थी, हम लोग वर्चुअल मोड से मिले थे और उनसे बातचीत चल रही थी, तो मैं एक बार उनसे भी बात कर लेता हूँ और मुझे अपना डिटेल्स भेज दें तो हम जल्द से जल्द जितना पॉसिबल हो पाता है हम इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सुझाव जो है वो मेरी तरफ से भी रहेगा, हमारे चैनल के माध्यम से भी रहेगा, और वो सुझाव ऐसा है कि देखिए बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल्स की बात की जाए, सोशल मीडिया पे हर जगह अपने नंबर फ्लैश किए हैं। अगर हो सके तो कुछ हेल्पलाइन नंबर जो है हॉस्पिटल के बाहर भी लिखे जाएं, क्योंकि हर बंदा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाता, हर बंदे को शायद मालूम ना हो। कुछ नंबर जो है हॉस्पिटल के बाहर भी लिखे जाएं ताकि किसी जनता को परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी बात का पूरा संज्ञान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ अरुण देव जी थे, जिनके बीजेपी हेल्पलाइन नंबर जो फ्लैश किए गए हैं, और उन्होंने ये कहा कि जो जिम्मेवारियां हमें दी गई हैं और उन जिम्मेवारियों पर खरा उतरना हमारा फ़र्ज़ है। और रही बात इनकी दिक्कत, तो इनको फ़ोन नंबर कहा कि दे दीजिए और सारी डिटेल्स मुझे यहाँ तक पहुँचा दीजिए। लेकिन एक सुझाव हमारे चैनल के माध्यम से रहेगा कि हर बंदा एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाता, इतना समय नहीं है। कोई यहाँ पर टेंशन में परेशानी में आया हो, वो पहले स्क्रॉल करके देखेगा गूगल में जाकर या फिर ट्विटर हैंडल में जाकर कि किसका नंबर क्या है। उससे बेटर है कि हॉस्पिटल में जब कोई एंटर करता है यहाँ पर ही एंट्री गेट के ऊपर तमाम हेल्पलाइन नंबर लगा दिए जाएँ कि हर व्यक्ति जो है वो ईजिली अप्रोचेबल हो और हेल्प जिनको ज़रूरत है उनको मिल पाए। हालांकि परेशान है और हमारा मकसद ये रहता है कि हर खबर आप तक पहुंचाई जाए, और हम यही दुआ करते हैं कि जो कुछ कमियां लोग महसूस कर रहे हैं वो उनको महसूस ना हो। और जाते जाते इनसे पूछेंगे हेल्प लाइन राहत महसूस होती है, चलो होगा काम, नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन आपको जी, आप ग्राउंड लेवल पे आप लोग रहते हो, मीडिया के माध्यम से हमारी बात पहुंच रही है, वही बहुत बड़ी बात है। आपको भी पता कितना काम है, बातों से काम होगा, हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमने ये किया। अब ये कल परसों ही चल रहा था, आपके चैनल्स पे भी चल रहा था, आशीष कोहली वगैरह सबके चैनल्स पे चल रहा था जी। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना लगाया है 3rd वेव के लिए, ठीक है। 2nd वेव को तो सेट करो पहले यार, बिल्कुल। 2nd वेव पे आपका कुछ नहीं है और 3rd वेव के लिए सोच रहे हो, ठीक है भाई। बेटा होना है इंजीनियर पहले बना दिया मैंने कल ही, ठीक है। उसके लिए सोच रहे हो, पहले होने तो दो यार, पहले 2nd वेव को संभालो। 3rd वेव आश्वासन है, चलो मैं डिटेल्स भेजता हूँ, जो भी होगा मैं फिर आपको कांटेक्ट करूंगा राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल आप कीजिएगा और हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप
हमारी बातें शुक्रिया आनंद को पूरे बिल्कुल। इधर तक पहुंचाते हो, ठीक है। ये हमारा फर्ज है, शुक्रिया उसके लिए, ठीक है। और हम आगे भी ये करते रहेंगे। और हाँ, इनको हम नंबर दे देते हैं, डिटेल भेज देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी इनकी माताजी स्वस्थ हो जाएं और एक बार फिर से परिवार में जाकर उसी खुशियों के साथ रहें। और उम्मीद ये करता हूँ कि जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वो तमाम लोगों के काम भी आए। हेल्पलाइन मतलब मदद करने वाले नंबर। अब कितनी मदद होती है ये भी देखने को मिलेगा, और जितने भी लोग जो हैं परेशान यहाँ पर आते हैं, कोई खुशी खुशी नहीं आता। हम उम्मीद ये करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए और जो कमियां यहाँ पर खल रही हैं लोगों को, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बादशाह के साथ। श्याम जी साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।